कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं अपने घर से दूर अपना भविष्य बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्र भी लॉकडाउन के कारण उलझकर वहीं पर रह गए हैं। विगत लगभग 1 माह से अपने परिजनों से दूर रहकर ये छात्राएं काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन अब घर से दूर रहने की इनकी परेशानी खत्म होती दिखाई दे रही है। राज्य शासन ने अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की घर वापसी के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ सहित अलीराजपुर के लगभग 197 छात्र एवं छात्राएं कोटा से रवाना होकर नीमच जिले के सिंगोली होते हुए अपने घर पहुंचेंगे। इन छात्रों में 63 छात्र छात्राएं नीमच जिले के हैं और 130 अन्य 5 जिलों से हैं। कुल 197 छात्र छात्राएं हैं जिनको लाने की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जिसका निरीक्षण आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे व एसपी मनोज कुमार रॉय ने किया है। जिस दिन से कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो पॉइंट ड्यूटी पे हैं या बॉर्डर पे हैं या मोबाइल में घूम रहे हैं, हम लोगों ने पहले दिन से ही उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। हम लोगों ने सभी कर्मचारी अधिकारियों को फेस मास्क, सैनिटाइज़र, उनको पॉइंट ड्यूटी पे हैं तो गर्म पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके लिए वहाँ टेंट लगाए गए हैं जो फिक्स पिकेट्स पे नीमच और अन्य बड़े कस्बों में लगे हैं। साथ ही हम लोगों ने उनका कलेक्टर साहब की मदद से हेल्थ चेकअप कराया। प्रतिदिन हम लोग एक हेल्थ रोल कॉल है जो पूरे ज़िले में करते हैं। हर थाने में एक कर्मचारी को इसके लिए अधिकृत किया गया है जो न केवल उस कर्मचारी अधिकारी बल्कि उसके परिवार के भी स्वास्थ्य की जानकारी लेता है। अगर किसी को कोई भी सर्दी जुकाम से लेके किसी तरह का भी कहीं कोई बीमारी की स्थिति है, उसको तत्काल हम लोग जानकारी पूरे ज़िले की मेरे पास आती है। यहाँ डॉक्टर्स की जो टीम है उनको तत्काल बताया जाता है। उसकी जिस तरह की उसको बीमारी है या उसका स्वास्थ्य खराब है, उसके अनुसार हम लोग उसको इलाज करवाते हैं। पूरे ज़िले में पिछले 1 माह में ऐसा कोई भी गंभीर प्रकरण नहीं आया या किसी के स्वास्थ्य को लेके कोई समस्या आई हो जिससे लगे कि हमारे ज़िले में कहीं कोई दिक्कत है। सभी अधिकारी कर्मचारी बड़े ही जोश और बड़े ही समर्पण के साथ इस समय कोरोना योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं। तो आपको इसीलिए, क्योंकि सिंगोली जहां हम लोग खड़े हैं ये एकदम सीमावर्ती क्षेत्र है और 20 मार्च से ही हम लोग यहाँ के लिए विशेष रूप से चिंतित भी रहते हैं। तो आप लोग भी यहाँ के जवाबदार नागरिक हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से भी ये लगातार प्रयास होना चाहिए कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाज़ार में बिना वजह न घूमें, साथ ही आसपास के जो उनके रिश्तेदार हैं भीलवाड़ा क्षेत्र के हैं उनको कृपया करके यहाँ पर न संक्रमित नहीं हुए हैं। तो वो एक हमने पार्ट किया। उसके बाद ज़िले के अंदर हम लोगों ने जैसे जन जागरूकता भी बहुत हम लोगों ने करी, हम लोगों ने की, पंचायत में भी की। इसके अलावा जो स्वयंसेवी संगठन थे, सारे लोगों ने जन जागरूकता जो फैलाई, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोगों ने जो हमारे गवर्नर आदेश निकाली है उसका मैं कहूँगा कि 90% से ज़्यादा उसका पालन किया है। ज़्यादा जन जागरूकता फैलाएँ और साथ ही साथ अपनी बॉर्डर्स को सील रखें। बॉर्डर्स को हम लोगों ने बहुत सख्ती की है। काफ़ी सारे ज़िलों से मैं ये नहीं कहूँगा सब लोगों ने अच्छा ही किया होगा, बट हमारा चूँकि बॉर्डर है करीब पोरस बॉर्डर है, करीब 120-130 किलोमीटर का, तो उस कारण से हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। क्योंकि राजस्थान से काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। उस वक्त राजस्थान काफ़ी ऊपर चल रहा था देश में संक्रमण के मामले में। उस कारण से हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वही था और उसमें ग्राम पंचायत ने भी, स्थानीय वहाँ के रहवासियों ने हमारी बहुत मदद की। इस कारण से हम लोग 1 महीना करीब रफली नीमच को संक्रमण से बचाने में सफल हुए। डेफिनेटली नीमच में संसाधनों की कमी है उसके स्वास्थ्य को लेकर, पर हम लोगों ने पिछले 1 महीने में उस फैसिलिटीज़ को भी काफ़ी अपग्रेड किया है। जब हम लोग आए थे, मैं और एसपी साहब जब पहली बार गए थे एक जगह इंस्पेक्ट करने, तो हमारे सिर्फ 15 आइसोलेशन बेड थे। हम लोगों ने डिस्कशन करके किया तय कि भाई 15 तो कुछ भी नहीं, वो शहर से काफ़ी दूर भी थे। और उसी के बाद हमने इमीडिएटली करीब नीमच में 100 आइसोलेशन बेड तैयार किए। साथ ही साथ फिर हमने क्वारंटाइन में करीब 500 बेड तैयार किए और हमने आईसीयू तैयार किया। आज की तारीख में हमारा आईसीयू अब तैयार है, न केवल कोरोना के लिए, आगे भी जो कभी स्थितियाँ बनेंगी तो हमारे 17 बेड पे आज की तारीख में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है। तो पहले हमारे सिलेंडर लगते थे और सिलेंडर के कारण डिलेज होती थी, कई बार उसमें भी कई डेथ्स हुई है। तो एक हमने सारे 17 बेड पे, और आई थिंक अभी अगले 15 दिन के अंदर हमारे करीब मोर देन 50 बेड्स हमारे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन में चले जाएंगे। भारत सरकार का निर्णय होगा, इस पर राज्य शासन के निर्देश आएंगे। तो अभी 3 तारीख के बाद क्या होगा और क्या रणनीति सरकार डिसाइड करेगी,
इस बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल। जो निर्णय था वो राज्य शासन का होगा। संपूर्ण राज्य में राज्य के बच्चे जो कोटा में गए रफली 3000 से ऊपर के बच्चे जो हैं वो विभिन्न जिलों के वो लाए जा रहे हैं। नीमच में एक एंट्री पॉइंट है जिसमें हमारे करीब 192 बच्चे आएंगे। 5 जिलों के बच्चे होंगे, उसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और झारखंड। और ये नीमच के बच्चे उनको हम रखेंगे, बाकी बच्चों को स्क्रीनिंग करके उनके रिस्पेक्टिव जिलों में छोड़ा जाएगा। हमारे पास पर्याप्त किट्स, मास्क और जो ग्लव, जो सैनिटाइज़र है, इसका स्वास्थ्य वहाँ का एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत जब संक्रमण फैलता है तब पीपी किट किसको पहनिए, वो डिस्पली स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। इस कारण से हम उन पीपी किट्स को हर जगह नहीं देते। जैसे अब कल चूँकि कोटा से बच्चे आएंगे इस एग्जाम्पल के लिए, तो वो एक संक्रमित क्षेत्र से आएंगे, तो जब उनका चेकअप होगा तो पूरा पीपी किट के साथ होगा। हमारे पास पर्याप्त N95 मास्क है और पर्याप्त पीपी किट है। 3 लेयर मास्क हमारे पास भी बहुत सारा अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी अपने फ्रंटलाइन जो हमारे वर्कर हैं, पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, राजस्व हो या नगर पालिका हो या कोई भी स्वास्थ्य में लगा है, हम उनकी स्वास्थ्य से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हम दोनों का ही उसमें एक मत है कि इसमें कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़, जो कई ज़िलों में कुछ गलतियाँ हुई, हमने उससे सीखा भी है और हमने बिल्कुल अपने स्टाफ को बोला है कि इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो उसका प्रोटोकॉल है वो यही है कि बेवजह उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे पीपी किट जैसी चीज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से एक तो अवेलेबल हो रही है पूरे इंडिया में, तो उसको बेवजह अप्लाई नहीं करना है। जहाँ पे संक्रमण के चांसेस हैं, अगर कोरोना का कोई संदिग्ध केस मिलता है, जैसे उसकी सैम्पलिंग हमने कराई, आपके इलाके में भी कराई है, उस दौरान हमारी मेडिकल टीम ने पीपी किट पहनी नहीं, वही यहाँ पर है। इसके अलावा हम उसको यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे। उसके अलावा हम उसको यहाँ से अपने जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बनाया है हमने, हम उनको वहाँ भेजेंगे। साथ ही एक सार्थक ऐप जो सरकार ने बनाई है जिसमें कोई भी इस तरह का आदमी अगर कोरोना संक्रमित क्षेत्र से आता है तो वो डाउनलोड करता है और उसका उससे मूवमेंट ट्रैक होता है। तो वो अगर उसको हम होम क्वारंटाइन में भी भेजेंगे एक टाइम के बाद, जब वो जैसे हमारी पहले फैसिलिटी में आएगा शासकीय में, 2-4 दिन जब वहाँ रहेगा, जब वो स्टेबल रहेगा वहाँ पे, उसके बाद उसको हम घर भेजेंगे और यहाँ से ही हम उसको ऐप डाउनलोड करा के भेजेंगे। तो जब वो घर भी जाएगा तब भी वो हमारी मॉनिटरिंग में रहेगा। तो सर्विलेंस हमारा भरपूर है। मैंने इनफैक्ट आपके तहसील में भी कई लोगों से पर्सनली बात की है। हमारे लोग रोज़ 3 कॉल करते हैं कम से कम, जो फीवर का अगर कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है, मतलब पर पर्सन 2 से 3 कॉल किए जाते हैं। कारण तो बहुत सिंपल है कि देखिए, चूँकि जिस दिन मैं आया उसके 2 दिन बाद से समस्या शुरू हो गई और फिर उस कारण से ज़िला हेडक्वार्टर छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ज़िले की प्लानिंग करना, और इसके साथ दोनों ही हम जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़िले को संभाल कर, बिकॉज हेडक्वार्टर में रहने से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। उस कारण से, क्योंकि इमीडिएट इश्यूज़ बहुत सारे थे, अगर उसको हम एड्रेस नहीं करते तो शायद हम नहीं खड़े होते। वही कारण था और हमको लगा कि अब सिंगोली आने से तो नीमच जिले के सिंगोली से महबूब मेव की रिपोर्ट।